हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे ये। ठीक है, तो आप इनको जरूर तैयार करिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक्स। 70+ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और जितने रीसेंट टॉपिक्स हो वो सब इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इनको बाय कर सकते हो। राइट, अपने एग्जाम के हिसाब से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए। राइट, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थितियों में होने वाला बदलाव है। इसके लिए कई कारक सदियों से इस परिवर्तन को लाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही के वर्षों में वातावरण में हुआ प्रदूषण मानव गतिविधियों का परिणाम है। ठीक है, शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो कि जलवायु परिवर्तन क्या है। पृथ्वी की जलवायु की परिस्थितियों में होने वाला बदलाव या फिर चेंज, इसको हम लोग जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। और इसके लिए कई सारे कारक होते हैं, यानी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं। और जो अभी कुछ वर्षों में ही, हाल के वर्षों में ही जो जलवायु परिवर्तन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? प्रदूषण जो है वो मानव गतिविधियों यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से जल प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो, जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन होने की वजह से जो जल प्रणाली है यानी जो वाटर सिस्टम है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राइट, इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं एवं वर्षा अनियमित रूप से हो रही है। ठीक है, आप ये कह सकते हो जलवायु पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, वर्षा अनियमित रूप से हो रही है और साथ ही वर्षा का स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। यानी वर्षा का जो पैटर्न है, वाटर जो बेसिकली रेन पैटर्न है वो बिगड़ता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। राइट, तो ये सभी काफ़ी अहम मुद्दा है एक तरह से देखा जाए तो। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि इन सब का कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? ज़्यादातर मानव गतिविधियों की वजह से ही हो रहा है। राइट, तो इंट्रोडक्शन दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। दोस्तों, ये सारी परिस्थितियां पर्यावरण में असंतुलन को बढ़ा रही हैं। ठीक है, यानी ये सभी जो परिस्थितियां, सारी जो सिचुएशन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्यावरण में असंतुलन बढ़ रहा है। ठीक है, नए युग की तकनीकों का प्रयोग पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन के दर को बढ़ा रहा है और इस प्रकार वातावरण को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि जैसे जैसे नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, वैसे वैसे उन तकनीकी की वजह से कार्बन उत्सर्जन की दर में भी वृद्धि हो रही है। कार्बन उत्सर्जन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो वातावरण है उस पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग। राइट, इसके बाद देखो, पानी के चक्र में नकारात्मक बदलाव लाने में कार्बन उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो वाटर साइकिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है, वो काफ़ी नकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि कार्बन उत्सर्जन काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है इसको लेकर के। राइट, इसका असर जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ता है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन से क्या है, जलवायु पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कार्बन उत्सर्जन क्योंकि जो कार्बन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारक होता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उसका एक पार्ट होता है। इस वजह से ये जो वाटर साइकिल है, पानी का चक्र है और जलवायु वो परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। राइट दोस्तों,
शोधकर्ता लगातार भविष्य में बनने वाली जलवायु की परिस्थितियों को समझने के साथ साथ जलवायु की विविध स्वरूपों का अध्ययन करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बता सकते हो जो शोधकर्ता, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस पर शोध करते रहते हैं कि भविष्य में जलवायु की कैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जलवायु के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनका भी अध्ययन करते रहते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन भी निकाला जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिचुएशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आप बता सकते हो कि शोधकर्ता कैसे इस पर काम कर रहे हैं। राइट, आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तनों को नियंत्रित करने और धरती पर स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए धरती पर मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए और धरती पर स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए हमें मानवीय गतिविधियों को कम करना होगा, या जो ऐसी गतिविधियां हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा जलवायु पर पड़ रहा है उसको कम करने की आवश्यकता है, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। राइट, हमारे ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसके जलवायु को नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो उत्तरी यानी जो आपका नॉर्दर्न पोल है और जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो ध्रुव है ये भी काफ़ी जलवायु को नियमित करते हैं, नियमित करने में एक अपना अहम योगदान निभाते हैं, और बदलते जलवायु परिवर्तनों का बुरा प्रभाव इन पर भी हो रहा है। यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इस पर भी जलवायु का परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स पिघल रहा है वो बेसिकली इसका एक अहम एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है जलवायु का जो यहाँ पर चेंज है, बदलाव है, वो सभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर जगह पे देखने को मिल रहा है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिखोगे। इसके बाद देखो, यदि ये परिवर्तन इसी तरह से जारी रहे तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन पूरी तरह से विलुप्त हो सकता है। ठीक है, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, चाहे नॉर्थ के उत्तरी ध्रुव की बात करें या फिर जो दक्षिणी ध्रुव है, दोनों ही जगह पर पूरी तरह से जीवन विलुप्त हो जाएगा अगर इसी तरह से सिचुएशन चलती रही, इसी तरह से परिवर्तन अगर होता रहा तो। ठीक है, तो ये भी एक अहम आप बता सकते हो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। राइट, इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में गंभीर परिस्थितियों को जन्म दिया है। बदलते मौसम की स्थिति के कारण वर्षा के स्वरूप में पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है और इस वजह से धरती के विभिन्न भागों में बाढ़ या सूखे की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो जलवायु परिवर्तन की वजह से कई सारी गंभीर परिस्थितियां सामने आ रही हैं। बदलते मौसम की स्थिति के कारण जो है वर्षा का स्वरूप बदल रहा है, यानी जो रेनफॉल पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, और एक तरह से जो धरती के विभिन्न भाग हैं वहाँ पे कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा की परिस्थितियाँ बन रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं इस तरह से। तापमान में वृद्धि का कारण हिमनदों का पिघलना और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तापमान में वृद्धि हो रही जिसके कारण जो हिम नदियाँ हैं वो पिघलती जा रही है, यानी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। राइट, प्राकृतिक कारकों के अलावा मानवीय गतिविधियों ने भी इस परिवर्तनों में प्रमुख योगदान दिया है। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मानवीय गतिविधियां हैं वो भी इस परिवर्तन में अहम योगदान दे रही हैं। राइट, मनुष्य प्राकृतिक कारणों को तो नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह कम से कम या तो सुनिश्चित कर सकता है कि वह वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली अपनी गतिविधियों को नियंत्रण में रखे ताकि धरती पर सामंजस्य बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि जो मानवीय गतिविधियां हैं हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उन पर नियंत्रण जरूर बनाया जा सकता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना होगा हमें कि हमारी गतिविधियों के कारण जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हम जलवायु पर वो ना पड़े। ठीक है, और जो भी गतिविधियां उनमें नियंत्रण रखा जाए ताकि जो सामंजस्य बनाया जा सके, धरती पर अर्थ पर सामंजस्य बना रह सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा इसको आपको कैसे लिखना है।
ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको अच्छे से लिखिए और अच्छे से तैयार करें। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।